एक बड़ी मीठी सी चर्चा है। कुछ महीने पुरानी बात, उससे गिरिराज जी से कुछ महीने पुरानी बात, एक गोपी थी, उसकी शादी हो रही थी। तो उसकी मैया ने कहा कि लाली तू वृंदावन जा तो रही है, लेकिन वहां पे सबते मिलियो, सबन को अपनो चेहरा दिखाइयो जो तोते छोटे होए। लेकिन सुन, वहां पर एक नंद गोप का कुमार है कृष्ण, नंद यशोदा को लाला है, सबनते मिलियो लेकिन बातें मत मिलियो। उस पहले बाल विवाह होते तो गोपी ने कहा कि माँ क्या हो जाता है उसको देखने से। तो उस भोली गोपी को मैया ने कह दिया कि लाली एक बार जो बाय देख ले वो दुनिया के मतलब को ना रहे, वो उसी का हो जाता है, फिर बावला हो जाता है। अब उस गोपी के मन में ये बात घर कर गई, अरे भगवान मैं नहीं देखूंगी, वो तो जरा सी गोपी, मैं ना देख रही। अच्छा संयोग की बात, गोपी वहां से घर से विदा हुई, जिसके साथ उसका विवाह हुआ वो कन्हैया की मंडली का ही था। और जो उनसे बचने का प्रयास करता है ठाकुर जी उसको पहले लंगड़ में ले लेते महाराज, जो बचने का प्रयास करता है। मार्ग में ही परमात्मा आए, कन्हैया आए और कमर पे हाथ रख करके कहवे लग गए, चोरे ब्याह कर लियो तेने अकेले अकेले? बोले हाँ लाला हो गया, विवाह हो गया। तो जी बता, भौजी ते ना मिलवावे वो, भाभी ते ना मिलवावे वो? वह ग्वाला ने कही कि लाला चलो जा पीछे बैठिए पालकी में तेरी भाभी मिल ले। कन्हैया उछलते कूदते हुए आए और पालकी का पर्दा हटा करके कहते हैं भाभी राम राम। तो अब भाभी कह रहे हैं तो देवर ही होगा ना। तो गोपी घूंघट से बोली कि राम राम लाला जी। लाला बोले ना देवर को, राम राम लाला जी। कि भाभी नेक अपने चौखटा के तो दर्शन कराए दे। हाँ जी, नेक चौखटा के तो दर्शन कराए दे। और सुन करके गोपी ने कहा कौन हो आप, क्या नाम है? बोले मेरा नाम है कृष्ण। तो कृष्ण नाम सुनते ही उसके कान खड़े हो गए कि कहीं आप नंद यशोदा वाले कृष्ण तो नहीं? ठाकुर जी कहने लगे लो हमारी इतनी दूर दूर तक ख्याति पड़ी हुई है। बोले बिल्कुल ठीक पहचाना, वही है हम। अब तो गोपी ने घूंघट पकड़ लिया, कहा एक कन्हैया एक कृष्ण, मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, चले जाओ यहाँ से। कन्हैया जबरदस्ती करके घूंघट हटावे लग गए और कहवे लगे भाभी कानी फानी है का है, नकटी है कि कानी है, कहा बात है, चेहरा क्यों ना दिखाई रही? अरे दिखा तो सही। अब जब कन्हैया ज्यादा जिद करने लगे तो उस गोपी ने डांट दिया, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम बालोसिना लोके यसे कलंकम गोपाल गोपालन पंडितोसी भावम न जाना से विलासिनी नाम। ये आधे श्लोक का भाव तो अलग है, लेकिन प्रारंभिक ए चंचल मम अंचल मुंच, छोड़ मेरे इस पल्लू को छोड़, शर्म नहीं आती? बालो सिना लोग यसे कलंकम, दुनिया का कलंक नहीं दिखाई पड़ रहा तुझे? नहीं दिखाना मुझे तुम्हें चेहरा। कन्हैया तो डर गए, बोले भाभी ऐसा लग रहा हो जैसे चूल्हे से चली आ रही है कसूदी, इतनी गर्म है रही है? अरे धर राख अपने मोड़े तू, न देख लो मोए। और कन्हैया चले, चलते चलते क्रोध में कन्हैया भर गया और पलट करके कहा हे भाभी, कहा तू अपनो चेहरा दिखाए को इतना परेशान कर रही है मोए। एक समय वो आवेगो जब तू मेरो चेहरा देखवे को तरसेगी और मैं दिखाऊंगो ना है। कह करके कन्हैया चले गए। कुछ महीने बाद ही सज्जनों गिरिराज जी को ठाकुर जी ने उठाया। तो ब्रजमंडल के सभी ब्रजवासी आए थे ना गिरिराज जी के नीचे। तो ये कमाल की बात, ये भगवत्ता है प्यारे, ठाकुर जी की भगवत्ता है कि जिस समय गिरिराज जी को ठाकुर जी ने उठाया था उस समय गिरिराज जी 7 कोस के थे, लेकिन जब हथेली पर धारण कर लिया हाथ पर, उस समय उन्हीं 7 कोस के गिरिराज जी ने 84 कोस ब्रजमंडल पर छत्र छाया कर ली। कहीं पर यह प्रमाण नहीं आता कि एक बूंद ब्रजमंडल में गिरी।
ये है, ये भगवत्ता है ठाकुर जी की, ये परमात्मा की भगवत्ता है। जय जय श्री विहर जी, श्री विहर जी। अब महाराज सब ब्रजवासी खड़े जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन से वो गोपी आई थी ब्याह करके, ऐसा एक दिन नहीं जाता जब दिन में कई घंटे तक वो कृष्ण की चर्चा ना सुनती हो। तो उसके मन में ये बात तो आई गई कि कोई तो बात होगी उसमें, जब पूरा ब्रजमंडल उसके पीछे पागल है, कोई तो बात होगी। अब महाराज गिरिराज जी की तलहटी में नीचे ये गोपी थी, वो सोच रही थी कि पूरे ब्रजवासी जिसकी जय जयकार कर रहे हैं, कृष्ण बलदेव की, कन्हैया प्यारे की, सब लोग जय जयकार कर रहे हैं। एक बात बताओ, मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा देख लूं बस उसको मैं, थोड़ा सा देख लूं, पर मेरी मैया ने तो मना करी है कि लाली बात चेहरा मत दिखाइयो, बाबरो है जाए वो जो बात देख ले। तो गोपी दांतों से नाखून काटते काटते चलती चलती आई और आकर के जहां कन्हैया खड़े थे, श्री गोवर्धन नाथ को धारण किए हुए पीठ करके लाला से खड़ी है गई वो गोपी, और दांतों से नाखून काट रही थी कि हे भगवान कैसे देखूं कैसे देखूं। इतने में कहा भयो कि वाकई सास जो है चलती चलती आई, वह गोपी के सामने खड़ी है कि कहने लगी, चोरी बहू, ओ बहू, के हाँ माता जी, तू जहां पे क्यों आई, वहां पे खड़ी थी, यहाँ पे क्यों आई। और जैसे ही सास ने पूछा, बहू ने गौर किया अचानक सास की आंखों की पुतली में। प्यारे इस झांकी का दर्शन करो, पीठ करे हुए बहू खड़ी है, सामने सास है, तो सास की आंखों की पुतली में जैसे ही गौर से देखा तो वो सांवली सलोनी सूरत काली काली पुतरिया में दिख गई महाराज। और जैसे ही वो दिखी है, झर 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 करके आंखों से अश्रु बिंदु बह पड़े और हृदय इतना विगलित हो गया, रोने लग गई कि मेरी मैया ने बड़ा बुरा किया जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सोहिनी सूरत से मुझे आज तक दूर रखा है। अब मैं इनको देखे बिना एक क्षण नहीं रह सकती। और गजब हो गया मेरे भाई बहन, इतनी विरहातुर होकर के वो गोपी पलटी, पलट नहीं पाई, बीच में ही दम निकल गया उसका, पलट नहीं पाई। तब तक मुड़ते मुड़ते तक तो हृदय गति रुक गई और धड़ाम से वहीं पर गिर पड़ी, मर गई। और गजब की बात ये कि कन्हैया का चिंतन करते करते मरी, तो वही गोपी अगले जन्म में भक्तिमती मीरा बन करके प्रकट हुई, वही गोपी, और जिंदगी भर गाती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल को जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये प्रेम की उत्कृष्ट स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति। और उस बावली मीरा ने इस भाव से पुकारा, इस भाव से पुकारा कि प्रेम से बोलो भैया, राधे 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 राधे, और जोर से बोलो एक बार, राधे 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 राधे। आज तक ऐसी मृत्यु किसी की भी नहीं हुई जो मृत्यु मीरा की हुई। हा? ये कलयुग नहीं, ये सारे युगों का सबसे बड़ा अचंबा है। ये जिंदगी भर मीरा यही गाती रही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बारंबार बारंबार यही गाती रही सज्जनों। और उस मीरा की क्या स्थिति हुई आप जरा कल्पना करिए। मैंने एक दिन कहा था ना भैया कि भक्त जब जब हुए हैं दुनिया उनको समझी नहीं है। ढोंगी, पाखंडी, नौटंगी करने वाला, न जाने क्या क्या कहते हैं लोग उनको, दुनिया उस समय नहीं समझती।
लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। परवाह कब करी है भैया, परवाह कब करी है? कौन आया है यहाँ पर, कौन आया होगा? हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा, और गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा के देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा है प्यारे, प्रेम की पराकाष्ठा। आप समझिए कि जो मीरा नाम जपने पर प्रतिबंध, जिस मीरा का पूजा पाठ करने पर प्रतिबंध, यहां तक स्थिति आ गई प्यारे कि जहर दिया गया। ये कथा तो जन प्रचलित है, लेकिन इससे बड़ी दृष्टि और इससे बड़ा प्रेम क्या होगा मेरे भाई बहन, कि जहर में भी ठाकुर जी का दर्शन कर लिया है? नीला नीला जहर दूध में पड़ा हुआ था। राणा ने कहा, ए मीरा, तेरे गोपाल जी का ये प्रसाद है, ले पी ले, ले पी ले। मीरा गदगद हो गई, कहा राणा जी चलो कम से कम एक बार आपके मुंह से गोपाल का नाम तो निकला है, लाओ। और गोपाल जी का चरणामृत समझते ही पंचामृत तुरंत हाथ में ले लिया, उस पे ऊपर नीला नीला विष पड़ा हुआ है प्यारे। तब वो घटना कि कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, शब्दों पे ध्यान दें, कर में प्यालो देख मीरा होए अधीर नाची, देख काल कूट नाची छाया महाकाल की, नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान, और नाच उठी कुमति कराल नरपाल की, और नाची देवांगना हुलास लिए मानस में, नाची अति आनंद में देह मुंड माल की, और नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, नाच उठी नैनन की पूतरी प्याले बीच, और पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। ये मीरा। तब ना वैष्णव संत जन कहते हैं कि न जाने कौन सा ममीरा लगाए थी मीरा, हा? न जाने कौन सा ममीरा लगाए थी मीरा, जो नैन मूद कर भी घनश्याम देख लेती थी। पता नहीं, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे परमात्मा। प्यारे, ऐसे ही ठाकुर जी कृपा करते हैं, ऐसे ही। पूज्य रामायणी जी कहते कि देखन को घनश्याम की मूर्ति, क्या बोले, यदि कन्हैया को देखना है, देखन को घनश्याम की मूर्ति, तो बोले चाहिए सूर की आंधरी आंखें। यदि कन्हैया को देखना है तो सूरदास जी जैसे नेत्र ले लो भैया, दिख जाएंगे वो, दिख जाएंगे वो।